रुको तो ज़ैनब, अरे रुको, मैं आ रहा हूँ, इंतजार करो मेरा। एक तो ये लड़कियां भी ना किसी का भी इंतजार नहीं करती। क्या मैं? हाँ तुम। करीम कुत्ते आ रहे, भागो। वेरी फनी, बड़ी हंसी की बात है। आ जाओ, मैं बचा लूंगी तुम्हें, आओ। पागल है ये लड़की, बिल्कुल पागल। हमें उस तरफ चलना चाहिए। तुम्हें कैसे पता? शायद हमें इस तरफ जाना चाहिए। कभी शिकार किया है तुमने? नहीं। कभी स्काउटिंग की है तुमने? हरगिज नहीं। और जंगल भी नहीं घूमा होगा तुमने? नहीं। तो फिर तुम कैसे बता सकते हो? हाँ। मैं इस तरफ जा रही हूँ, अगर तुम चाहो तो वहां जा सकते हो। देहाती। चुप रहो। क्या हुआ, तुम थक गए क्या? नहीं, सुबह तक चल सकता हूँ मैं। वैसे भी सुबह तक ही चलना है हमें, मतलब हमारा मकसद मेन रोड तक पहुंचना है। मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या तुम्हारे बैग में कुछ खाने के लिए है? मुझे भूख लग रही है। देखती हूँ। ये लो। शुक्रिया। ओह, क्या बात है? अल्लाह अल्लाह। तुमने तो पूरी चॉकलेट मुंह में भर ली। तुमने मेरा घर कैसे ढूंढा? इंटरनेट नाम की भी कोई चीज है? और पहुंची कैसे? ये तुम्हारा मसला नहीं। तुम किस स्कूल में पढ़ती हो? किस किस्म का सवाल है ये? बताओ, तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है? सायार स्कूल। और मेरा आखिरी नाम क्या है? करीम सायार। तुम्हें क्या वाकई अब तक ये बात समझ नहीं आई ज़ैनब? वो जगह मेरी है। जब तक मैं इजाजत देता हूं तब तक तुम स्कूल में हो। और जिसने भी इस बात की मुखालफत करने की कोशिश की उसे उसकी सजा मिली, और जब तुमने भी मज़ाहमत की तो तुम्हें उसकी सजा मिली। अब इसीलिए समझा रहा हूं, कुछ ऐसा मत करना। फिर भी नहीं समझ पाई मैं। ऐसा ही है। और समझूंगी भी नहीं मैं। नहीं समझ आया? मैं तुम्हें आराम से समझा रहा हूं। अगर अब ऐसा किया तो बहुत बुरा होगा। सुनो शहजादे, तुम जिस स्कूल की बात कर रहे हो वो स्कूल तुम्हारे बाप का है। वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, वो हम सब स्टूडेंट्स का है। मतलब ये है कि तुम मुझे छोड़ने का कह रहे हो? हाँ,
क्या तुम अपने इशारों पे चलाना चाहते हो मुझे? तुम ये जान लो कि ये मेरी जिंदगी है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझ गए तुम? फिर तो हम एक दूसरे के साथ उलझते ही रहेंगे, ऐसा ही है ना? मुझे मसला नहीं, अब तो पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसका तो आगे पता चलेगा। ठीक है। ठीक है। ये क्या कर रही हो? सो रही हूँ। और मैं तो समझा था कि हम सुबह तक चलते रहेंगे। मैंने अपना इरादा बदल लिया है, तुम चाहो तो जा सकते हो। Ötesi de varmış. Yaşananların hepsi meğer birer yalanmış. Kaderimde bu da mı vardı? Sevdiğimi başkalarıyla göreceksem eğer kör olsun bu gözler, görmeyeyim bir daha. Kaderimde bu da mı vardı? Sevdiğimi başkalarıyla göreceksem eğer kör olsun bu gözler, görmeyeyim bir daha. Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki, ölürüm hasretinle. Yar, ellerin nerede? Ya beni de götür ya da gitme. Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki, ölürüm hasretinle. Yar, ellerin nerede? Ya beni de götür ya da gitme. Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki, ölürüm hasretinle. Yar, ellerin nerede? Ya beni de götür ya da gitme. Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki, ölürüm hasretinle. Yar, ellerin गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ अरे? रही है। ए, क्या हो रहा है? हमें हाँ? साथ लेके चलो। रुको, मेरा इंतजार करो, मैं भी आ रही हूँ। वाह, गुड मॉर्निंग। आज उठने में इतनी देर कर दी? मत पूछो ऐमन, वक्त पे आंखें नहीं खुली, अलार्म ही नहीं बजा। क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है याले? हाँ, नाश्ता कर लो जल्दी, तुम क्लास के लिए लेट हो रही हो। क्या? मतलब काम के लिए। लगता है तुम अभी भी नींद में हो। क्या हुआ? मेरा पर्स नहीं है। शायद किसी और बैग में पड़ा हो। लेकिन इसके अलावा मेरे पास दूसरा बैग ही नहीं है। अरे नहीं, मैं गुलिन के घर तो नहीं भूल गई। ऐमन, तुम बुटीक में भी भूल सकती हो।
उम्मीद है। या अल्लाह। गुलन, तुम ये सब ना खा के मुझे वाकई बहुत हैरान कर रही हो। मेरी जान, तुम भी एक मॉडल थी, हमें ये सब करना पड़ता है। ये सब तो पहले ही मैं खत्म कर चुकी हूँ, अब कोई इरादा नहीं है मेरा। गुलेन, तुम्हारे पास कोई नए प्रोजेक्ट्स हैं? हाँ, बहुत सारी ऑफर्स हैं मेरे पास। मेन रोल की? और क्या हो सकता है? तुम्हें मालूम ही है हमारी इंडस्ट्री का क्या हाल है। नहीं, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, सोच भी अलग होती है। हाँ, एक बात याद आई मुझे। दोस्तों, मैं स्किन केयर का कारोबार शुरू कर रही हूँ, अपना ब्रांड बनाऊंगी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम सेवदा को जानती हो ना, सेवदा माल कोच। वो जो पैलेट्स कर रहा है। इतनी जल्दी क्या थी बताने की, उसने 2 साल पहले इस कारोबार में कदम रखा और कामयाब हो गई। उसने मुझे बताया और कहा कि तुम भी आ जाओ इस कारोबार में। वाह, तुम्हें मिलाकर इस घर में कितने लोग रह रहे हैं? 3 लोग। चलो। हम यहाँ क्यों आए, सीधा स्कूल क्यों नहीं गए? हालत देखिए हमारी, इस हालत में कैसे स्कूल जा सकते थे। हाँ उफक, यहाँ आओ। तुम चाहो तो अंदर चले जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है। जी करीम साहब। देखो, मैं जो तुम्हें बताने चाह रहा हूँ सिर्फ हमारे दरमियान रहना चाहिए, ठीक है? तुम्हारे और मेरे। बेफिक्र रहे। क्या मॉम बाहर है? जी करीम साहब, अहमद साहब भी बाहर गए हुए हैं। बाबा भी गए हैं? वाह, आज तो तूफान ही आ जाएगा। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ गए हैं? बताकर नहीं गए। ठीक है, जाओ। क्या नाश्ता बना दूं आपके लिए? तुम ऐसा करो कि हमारे लिए सैंडविच तैयार कर लो। तुम खाओगी ना सैंडविच? ठीक है। अगर कोई परेशानी ना हो। कोई परेशानी नहीं होगी, ये तो उसका काम है। आ जाओ। ओह, आपको जहमत होगी। कैसी जहमत, अभी बना देती हूँ। और तुम मेरा तौलिया भी ला दो। जी अभी लेकर आती हूँ। अब ये फोन कहाँ चला गया? वो मेरा यूनिफॉर्म मेरे साथ है, अगर तुम मुझे वॉशरूम दिखा दो तो मैं वहाँ बदल लूंगी। अगर तुम चाहो तो शावर ले सकती हो। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। पक्की बात है? मतलब घर में 50 शावर लगे हुए हैं, तुम चाहो तो शावर ले लो, हेल्पर तुम्हें दिखा देगा। ठीक है। अगर फोन यहाँ नहीं है तो फिर ऊपर ही होगा। तुम यहीं वेट करो मेरा, मैं अपना फोन ऊपर से चेक करके आता हूँ। ठीक है, आता हूँ। और हाँ, गड़बड़ कोई नहीं करना। उफ, पागल हो गया है, मैं क्यों ऐसा कुछ करूंगी? फुलिया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कल जाने के बाद तुम्हें मेरा पर्स मिला यहाँ? मुझे नहीं मालूम, लेकिन अतिया सुबह के वक्त बुटीक खोलती है, मैं उनसे पूछती हूँ। अतिया आपा? हाँ आपा, गुड मॉर्निंग। क्या आपको कोई पर्स मिला यहाँ? नहीं, मुझे कोई पर्स नहीं मिला। वैसे किसका खोया है? मेरा नहीं मिल रहा। यहाँ तो मैंने कोई पर्स नहीं देखा। कहीं गिरा तो नहीं दिया? हद है वैसे। मुझे लगता है गुलैन साहिबा के घर रह गया है, क्या कॉल कर सकते हैं? तुम मेरी बात सुनो गुलैन, तुम भी इस कारोबार में आ जाओ, बाद में दुआ दोगी मुझे। हो सकता है तुम ठीक कह रही हो भीना, लेकिन मेरा ऐसा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस कारोबार में। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी कोई दोस्त है जो फैशन डिजाइनर हो या किसी और कारोबार में? मतलब तुम उसे पार्टनर बना सकती हो, इससे तुम्हारा नुकसान भी नहीं होगा। ऐसे तुम एक नया एक्सपीरियंस भी हासिल कर लोगी। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए गुलैन। मैं ऐसा नहीं सोचती, इंसान वो काम करे जिसमें उसका दिल लगे। वाकई तुम्हारी सोच अलग है। सयार किट एक नया प्रोजेक्ट आया है, तुम्हें मालूम है? नहीं। वो कारोबारी खवातीन की मदद करते हैं। तुम सनम सयार को जानती हो ना? हाँ हाँ मेरी जान, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ।
मुस्तफ़ा तो काफी अरसे से जानता है उन्हें। ये कौन है? सयार होटल्स का सरबरा। हाँ, हमने एक साथ खाना खाया और उसने मुझे सब बता दिया। एक मिनट जरा। हेलो। हेलो गुलेन साहिबा, मैं एमन माइदा के। हाँ, एमन, मुझे पता है उस दिन जल्दी में तुम अपना पर्स मेरे घर ही भूल गई। हाँ, मैं वहीं भूल गई थी। मुझे बताइए मैं अपना पर्स कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारा क्या मतलब? माफ कीजिएगा, अगर आप शाम में फ्री हैं तो मुझे कहीं रास्ते में दे दीजिएगा। एमन, मैं तुम्हारा पर्स बुटीक में छोड़ सकती हूँ। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। माफ करना मुझे। मेरा अंदाजा है कि ये वही जगह थी। हाँ बोलो। हाँ, क्या कर रहे हो? क्या कर सकता हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। वो असल में मैं तुमसे कल पूछना भूल गई थी, तुमने दर्जन को पर्स दे दिया था ना? हाँ दिया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कुछ हुआ है क्या? सब खैरियत तो है? नहीं, सब ठीक है। हेलो, अच्छा लगा आपको देख। खुशामदीद जिहान साहब। बहुत शुक्रिया। काफी दिनों बाद आप यहाँ आए हैं। अब आप गुलेन साहबा को लेने नहीं आते? वो अच्छा, हाँ एक बात पूछनी थी। आपकी एक मुलाजिमा है, असल में वो हमारे घर अपना पर्स भूल गई थी। हाँ एमन, वो अपना पर्स ढूंढ रही थी। एमन, अच्छा ठीक है। वो गुलन का लिबास सीने आई थी और मैं वहाँ नहीं था, और तभी वो अपना पर्स हमारे घर भूल गई थी। हेलो एमन, आ जाओ, तुम्हारा पर्स मिल गया है। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप ये उसे पर्स वापस कर दें। वो आपको शुक्रिया अदा करना चाहेगी। नहीं, मुझे काम करना है, मैं जरा जल्दी में हूँ। आप उसे पर्स पहुँचा दीजिएगा। आपका दिन अच्छा गुजरे। आपका भी। क्या पर्स ले आए वो? हाँ, जिहान साहब लेकर आए थे, गुलेन साहबा के शौहर। क्या जिहान? जिहान साहब। इस वक्त वो कहाँ हैं? वो तो चले गए। बात सुनो, क्या तुम मुझे उतार सकते हो यहाँ? क्या मतलब, तुम स्कूल नहीं आओगी? नहीं, मुझे पैदल जाना अच्छा लगता है। क्यों, तुम मेरे साथ नजर आने से डरती हो क्या? नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जाने में डर क्यों लगेगा? क्या? अच्छा चलो ठीक है। तुम्हारी कार इतनी उछलती क्यों है? वाकई में इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। हाँ, इसीलिए तो मुझे पसंद है। वो अभी तक नजर नहीं आई, कुछ हो तो नहीं गया? मलिहा, क्या? मलिहा, क्या हुआ? देखो।
क्या हाल है? तुम बताओ, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ। जैनब, जैनब, तुम भी उसके साथ मिल गई ना? ये तुम क्या कह रहे हो? सही तो कह रहा हूँ, आखिरकार तुम करीम की दोस्त बन गई ना? जिस बारे में मालूम ना हो उस बारे में बात मत किया करो। फिर छुपा क्यों रही हो हमसे? खुद को बचाने के लिए उसके साथ मिल गई ना तुम? बात सुनो, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है और ना ही होगा, और ना ही मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत है, समझ गए? बताना होगा। जानती भी हो तुम्हारे लिए क्या किया मैंने। मुझे नहीं जानना कि तुमने क्या किया। रुको जरा, क्या किया तुमने? सुनो, बात सुनो, मुझे सामान मंगवाना है और कोई घर पे नहीं है। अगर कलीम साहब को कहीं जाना होगा तो? वो अभी वापस आए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी वापस जाएंगे। शुक्रिया। आखिर मैं क्या करूंगा? तुमने ही करीम की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया था। बिल्कुल, मैं चाहता था उसे भी तकलीफ पहुंचे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये क्या किया तुमने? तुम्हारी वजह से हम मरते मरते बचे। क्या कह रही हो ये? तुम्हारा क्या काम था उसकी गाड़ी में? ये किस तरह की हरकत की है तुमने? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? उसमें कोई बच्चा भी हो सकता था, उसकी माँ भी हो सकती थी, और अगर कोई ना भी होता तो जानते हो करीम मर भी सकता था। ये नहीं सोचा मैंने। शुक्र है कि बच गए हम दोनों। ज़ैनब, माफ कर दो मुझे, मेरा मकसद। खामोश, चुप रहो। अब इसका जिक्र किसी से मत करना, समझ गए? अगर करीम को पता चला तो वो तुम्हें जान से मार देगा, और मैं करीम की दोस्त नहीं हूँ और ना ही हो सकती हूँ, समझ गए तुम? रईस तो कभी टीम में नहीं आता हमारे। यार तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो? मैं पहले ही बता चुका हूँ। तुम बार बार रईस की बात करते हो। हमें किसी रईस की जरूरत है क्या? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं जान, बस रात को सही से सो नहीं सका मैं। कुछ पूछूं तुमसे? मत पूछो। लेकिन मैंने कहा ना मत पूछो। ठीक है, समझ गया, मैं नहीं पूछूंगा। मुझे फोन दो अपना जरा। हाँ फक, मैं तुम्हें थोड़ी देर में जब कॉल करूंगा तो तुम ले जाना उसे। अच्छा फक, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, ठीक है? थोड़ी देर में। ओके, समझे तुम? चलता हूँ। फिर मिलते हैं। ये भी आ गई। कैसे हो तुम? ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मुझे हैरानी हो रही है कि ये सब चल क्या रहा है। कब से इंतजार कर रही हूँ। कहाँ पता लगाने के लिए गई थी मैं। तो क्या पता चला? मैंने उसे काफी देर बात की, लेकिन वो ज्यादा नहीं जानता। करीम ने उसे कुछ नहीं बताया। कितनी अजीब सूरत हाल है। समझ नहीं आ रहा कि वो लड़की करीम के साथ क्या कर रही थी। करीम से क्यों नहीं पूछती? ऐसा नहीं हो सकता। उफ, देखो वो यहाँ आ रही है। एक मिनट, बात सुनो मेरी। अगर तुम मुझे कहीं देखो तो अपना रास्ता खुद बदल लेना, समझ गई तुम? और मुझसे सलाम दुआ करने की भी जरूरत नहीं है। मुझे कोई शौक भी नहीं है। तुमने सही कहा था। काश कि मैंने तुम्हारी बात मान ली होती। मैं ज़ैनब। तुम्हारा नाम मालूम है मुझे। मैं अनमोल। मिलकर खुशी हुई। तुमने फिर सबको हैरान कर दिया। मैंने क्या कर दिया? मतलब तुम सुबह करीम के साथ आई हो ना, इसलिए। हाँ तो क्या हो गया? तुम देखना, एक दिन तुम इन सब से निकल आओगी। बुरा मत मानना, लेकिन क्या तुम मुझे हमेशा ही ऐसे परेशान करती रहोगी? तुम्हारा चेहरा बहुत कुछ कह रहा है, मगर तुम कुछ नहीं कह रही। क्या वाकई? चलो ठीक है, मैं तुम्हें सारी तफसील से बातें बताती हूँ ताकि मेरे पास कोई गवाह हो। दरअसल कल
मैंने और मलिहा ने घूमने का प्लान बनाया था और उसके बाद हुआ ये कि क्लासरूम को अच्छी तरह से चेक करना, जब कोई ना हो तो फिर वहां रख देना। क्या ये जैनब के लिए है? तुमने कुछ ज्यादा ही सवालात करना शुरू नहीं कर दिए? काम कर देना। तुम मेरे भाई हो, मैं तो समझा था मैंने खो दिया है। क्या हाल है? मुझे बात नहीं करनी थी, लेकिन क्या हुआ? तुम कल रात कहाँ थे? बता तो दूंगा, लेकिन बात का बतंगड़ नहीं बनाना। अगर बात सही हुई तो बतंगड़ बिल्कुल नहीं बनेगा। रहने दो बासित। ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगा। बताओ। उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा खेल खेला? पूछो मत। तुमने सोचा कि वो तुम्हें मुसीबत में नहीं डालेगी? हाँ तो क्या करती मैं? क्या मतलब है इसका? वो मुझे पहले ही मुसीबत में डाल चुकी है, मजीद क्या कर सकती है? अब दोबारा उस पर कभी भरोसा मत करना। तो क्या तुम पे भरोसा कर सकती हूँ मैं? मर्जी है। वैसे सच कहूँ तो इस स्कूल में आना ही नहीं चाहती थी मैं। लेकिन क्यों? यहाँ सबके सब अमीरजादे होते हैं, सिर्फ तुम अलग हो उनसे। और बासित भी बाकी लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। तुम सच कह रही हो ये? हाँ ना, तुम दोनों बाकियों से बहुत मुख्तलिफ हो। ठीक है, इतनी तारीफ काफी है। वैसे हाँ, तुमने अपने और अपने खानदान के बारे में तो बताया ही नहीं। खानदान के बारे में? मिसाल के तौर पे मेरे बाबा एक सोल्जर थे और मेरी माँ टेलर। हाँ, लेकिन अगर उन्हें फैशन डिजाइनर कहा जाए तो बेहतर लगता है। अच्छा, मेरी अम्मी जनरल मैनेजर हैं। मेरे बाबा के इंतकाल के बाद उन्होंने कंपनी संभाल ली, बस इतना ही। मेरे बाबा समंदर में एक मुहिम पर गए थे और उसके बाद कभी वापस नहीं आए। अम्मी के सिवा मेरा और कोई नहीं है। मेरा भी। वाह भाई, हम दोनों में बहुत सी चीजें एक जैसी हैं। हाँ वाकई, मुझे भी लगता है।